हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरु। मैं आपको बताना चाहता हूँ परम संत बाबा जय गुरुदेव का सत्य ज्ञान। आज हम देख रहे हैं आत्मा को केवल सच्चाई की ज़रूरत होती है। जैसे आप इस दुनिया में ये झरने देख रहे हैं, हम इस समय कोटद्वार की 110 किलोमीटर दूर पहाड़ियों पर हैं। पहाड़ियों का मतलब है यहाँ पे सारा पहाड़ी क्षेत्र है। और ये झरने जो आप देख रहे हो, ये किसने बनाए हैं? हम कहते हैं ये भगवान ने बनाए हैं, प्रभु ने बनाए हैं, अल्लाह ने बनाए हैं, गॉड ने बनाए हैं। ये पूरी दुनिया के इंसान जानते हैं। आज हम इस दुनिया में जब ये झरने देखते हैं तो हमें उस परमात्मा की, खुदा की, वाहेगुरु की याद आती है, क्योंकि इसे इंसान नहीं बना, ये प्रकृति है। प्रकृति कहते हैं मन के द्वारा किए गए कर्म। बाबा जय गुरुदेव ने बताया जो हमारा मन है वो अच्छा और बुरा करता है। आपने सोचा नहीं दुनिया में सबसे पहले एक इंसान तो आया होगा, उस इंसान में कितने गुण होते होंगे। इतनी बड़ी प्रकृति, ये झरने, ये पहाड़ बनाने वाला कोई ना कोई है। तो हमें सोचना चाहिए इस मन से, इस आत्मा से, इस शरीर से कि हम अपने आपे को गुरु महाराज की युक्ति के द्वारा इस शरीर को पवित्र कैसे करें, इस मन को शुद्ध कैसे करें, इस आत्मा को निर्मल कैसे करें। पूरा मानव समाज में बाबा जय गुरुदेव ने अपने जीवन काल में 60 वर्ष तक सत्य का पाठ पढ़ाया। सभी महापुरुषों ने कहा सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय साच है उसके हृदय परमात्मा आप। तो हमारी तुम्हारी क्या गलतियां हैं? इतनी बड़ी कायनात को देखते हुए इन चरम आंखों से तो हुए इन झरनों को देखिए, आप इस प्रकृति को देखिए, कोई ना कोई बनाने वाला है। तो हमें अपने घर परिवार में रहते हुए, समाज का कार्य करते हुए, देश व दुनिया का कार्य करते हुए हमें सोचना चाहिए कि आत्मा इन 100 साल के बाद, मरने के बाद कहाँ जाएगी। परम संत बाबा जय गुरुदेव बताया करते थे आत्मा तो परमात्मा, यानी कि आत्मा परमात्मा का अंश है और मन भगवान का अंश है। तो हमें सोचना चाहिए जैसे ये प्रकृति हम देख रहे हैं वैसे हमें अपने मन देखना। 3 लोक का स्वामी कहते हैं स्थूल शरीर किसने बनाया? भगवान ने, यानी कि मन ने स्थूल बनाया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण किसने बनाए? भगवान ने। भगवान का रूप कैसा है? ज्योति स्वरूप। और देवी देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश किसने बनाए? निरंजन भगवान ने। उनके लिए दृष्टि कौन सी दी? लिंग लोक, सूक्ष्म लोक और वैकुंठ लोक, वो तीनों लोकों में राज करते हैं। हमारी ये आत्मा इतनी निर्मल पवित्र गुरु जी की युक्ति से हो जाती है कि हम दिन लोक के जहाँ भूत प्रेत रहते हैं उन्हें भी हम देखते हैं, और हम सूक्ष्म लोक के देवी देवता है उन्हें भी हम देखते हैं। महाराज की युक्ति के द्वारा हम उस परम पिता परमात्मा जिसने अंड खंड बनाए हैं उसे भी देखते हैं, और गुरु महाराज के अनुसार जिसने ब्रह्मा, विष्णु, महेश बनाए हैं उसे भी हम देखते हैं, जो निरंजन भगवान ज्योति स्वरूप हमारे अंदर मौजूद है। आज जब इतना सुनहरा अवसर है, इस कलयुग में इतना सहज और आसान, महात्माओं ने बड़ी दया मेहनत करके इस साधना को इतना आसान कर दिया है कि आप जन्मत मरत दुखी दुख होई। बाबा जी ने कहा जन्मे से मरते दुखी दुख होगा। 4 खाने 84 के जीव जैसे इन पहाड़ियों में शेर, चीते वगैरह घूम रहे हैं, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, जल के जीव, फल के जीव, प्रकृति के जीव, सारे 4 खाने 84 में जाते हैं। आपने उनकी पीड़ाओं को देखा है? कितने खाना नहीं, भोजन नहीं, दर्द दुख तकलीफ सहते रहते हैं। और हमारा ये मनुष्य शरीर जिसमें आकाश तत्व मौजूद है, जो ये चाहता है कि ऊपर जाऊं जहाँ के भगवान है, ऊपर जाऊं जहाँ के परमात्मा है। तो कितनी आसान युक्ति के द्वारा हम उस परमात्मा को देख सकते हैं। आज इस कलयुग में परम संत बाबा जय गुरुदेव ने अपने जीवन काल में 1952 से लेकर 2012 तक गांव-गांव, जिले-जिले दौरा करके हमें बताया बच्चा मैं तुम्हारे ताईं 8 पहर 24 घंटे तैयार हूँ। तो बाबा जी ने कहा
जीते जी भी तैयार हूँ और मरने के बाद भी तैयार हूँ। तो हमें तुम्हें क्या हो गया है आज संसार में, जो हम अपने घर परिवार का समाज का कार्य करते हुए इस समाज में ये जैकेट नहीं पहन सकते, एक कैप नहीं लगा सकते। जो नए जीव हैं जो भगवान की खोज करते हैं, उन्हें बता नहीं सकते कि जय गुरुदेव नाम रक्षा भी करेगा और कल्याण भी करेगा। बाबा जी ने कहा महाबली एक शासक होगा, धर्म मुकुट सिर पर धारेगा, धरा से देगा पाप हटाए। यानी कि इस दुनिया में, इस संसार में कोई न कोई महान आत्मा आती रहती है। जैसे मोहम्मद साहब आए, कबीरदास आए, दादू आए, पलटू आए, तो आते रहते हैं। बाबा जी भी कह के गए उस आत्मा का जन्म 1973 में हो चुका है, भारत के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में होगा। अरे महात्मा इस धरती को खाली नहीं होने देते, क्यों खाली होने देंगे? आपको सोचना चाहिए। बाबा जय गुरुदेव ने कहा बच्चों, मैं अपनी जो जीवात्माएं मेरी हैं, मैं 400 वर्ष तक भी रहना पड़े तो मैं एक एक जीवात्मा को लेके जाऊंगा। तो बाबा जी कैसे इस दुनिया को खाली छोड़ दें? अरे शरीर बदल जाते हैं, आत्मा वही रहती है जो परमात्मा को बुलाती है। जैसे बाबा जी ने कहा हम आए उस देश से जहाँ तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुँचाना एक हमारा काम। यानी कि जो भी महात्मा आता है मनुष्य शरीर रूप धारण करके, जिसने भगवान व परमात्मा को देखा हो, वो केवल आत्माओं को ऊपर ले जाने का काम करता है। बाबा जय गुरुदेव ने भी कहा था बच्चों आप मेरी ओर से निश्चिंत रहो, मैं कोई ऐसा नहीं जो आपको छोड़ दूं। तो बाबा जी ने कहा बच्चों मैं आपकी मदद करूंगा और करता रहूंगा और चौथा यज्ञ भी करूंगा। कोई इंसान ही चौथा यज्ञ कर सकता है, क्योंकि बाबा जी ने कहा कबीर बनकर मैं आया, दादू बनकर मैं आया। यानी कि इंसानों के शरीर बदल जाते हैं। और बाबा जी ने कहा सत्संगियों तुम्हें संसार में आदर्श बनना है। आज हमें तुम्हें देखना चाहिए, हम तुम चारों तरफ को भाग निकले पर एक दूसरे का सहारा ले रहे हैं। अरे जिसे परमात्मा का सहारा हो वो दूसरे का क्यों सहारा लेता है? आपको एक बार गुरु बनाने पर कभी दूसरे गुरु की तलाश करनी पड़ती है। तो आपको सोचना चाहिए कि गुरु एक होता है, वो भी बड़ा नेक होता है, जिसने भगवान को देखा हो, जिसने उस परमात्मा को देखा हो, जिसने अंड खंड ब्रह्मांडों को देखा हो। अगर हमारे जीवन काल में परम संत बाबा जय गुरुदेव जैसे दयालु अगर मिल गए हैं तो हमें सोचना चाहिए। बाबा जी ने कहा था सत्संगियों तुम्हें संसार में आदर्श बनना है, अरे अपना फर्ज निभाओ। बाबा जी ने कहा था मैं तो अपने गुरु के अकेला था, आप तो मेरे कितने सारे हो पूरी दुनिया में। अरे ये जैकेट पहनकर, ये कैप पहनकर इस समाज में निकल जाओ। ये जैकेट पहनने के टाइम अपनी कमाई का 10 गोलक में डाल कर रखो और अपनी कमाई के 10 से अपने भाई बहनों को, देश व दुनिया के आदमियों को इस जैकेट को पहनाओ। ये फकीरों का बाना है। बाना ऐसा होता है इसे देख के लोग कहेंगे ये आपने क्यों पहन रखा है, तो आप उनसे बताओगे ये परमात्मा की बताई हुई चीज़ है, वो गुरु महाराज की बताई हुई चीज़ है। इसे पहनने से जीव आत्माओं में कल्याण की भावना आती है। जैसे आप जाते हो घर परिवार समाज में, वो कहते हैं ये बाना क्यों पहन रखा है, जब भी तो आप सवाल जवाब करोगे। अगर आप पे कोई निशान चिन्ह नहीं होगा तो आप कैसे सवाल जवाब करोगे? राम आए उन्होंने एक बाना पहना, कृष्ण आए उन्होंने भी एक बाना पहना। बाना पहनना पड़ता है। लव कुश ने राम की महिमा गाई। अरे आज हम इतने गए गुजरे हैं, आज हमें शर्म आनी चाहिए। इस समाज में बाबा जय गुरुदेव का गुणगान, बाबा जय गुरुदेव की प्रार्थना, बाबा जय गुरुदेव के कर्म जो उन्होंने करे हैं किताब और पत्रिकाओं के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, जैसे आपको सुविधा लगे उन बातों को बताना चाहिए। अगर आज आप नहीं बता सके, जैसे बाबा जय गुरुदेव ने अपने जीवन काल में 60 साल तक मेहनत करी, आपको सोचना चाहिए आप बाबा जय गुरुदेव के अनुसार कितने साल मेहनत करते हो। अरे आप बाबा जी ने कब कहा था आप अपने घर परिवार के समाज की रक्षा मत करो? बाबा जी ने कहा था 22 घंटे अपने घर परिवार का काम और 2 घंटे इस मन का और परमात्मा का काम। 2 घंटे काम नहीं कर सकते? मन का काम कैसे होता है? आप गांव-गांव जिले-जिले दौरा करो, अपनी कमाई का 10 से लेकर उस किराए से लगाओ और इन समाज वालों को बताओ जय गुरुदेव ही नाम रक्षा करेगा, जय गुरुदेव ही नाम कल्याण करेगा। आपको और कौन सा समय आएगा? अरे भगवान ने बड़ी दया मेहर करके ये मनुष्य शरीर दे दिया। आज आप इसका इस्तेमाल करो, ना इस्तेमाल करो, वो समय आने पर 100 साल के बाद इसे खत्म कर देगा। अगर आपने कार्य नहीं करे, भूख और छल
कपट का सहारा ले लिया तो 4 खाने 84 में ये आपकी जीवात्मा चली जाएगी। फिर करोड़ों जन्मों तक, जो अनंत काल तक आपकी ये आत्मा जन्मत मरत करती रहेगी, तो आपको कौन बचाएगा। अरे दोस्तों मित्रों, मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, ये मनुष्य शरीर बाबा जी ने कहा था अमोलक है, बेशकीमती है। दुनिया का धन सारा इकट्ठा करके एक तरफ रख दो, उस भगवान परमात्मा से कहो हमें 5 दिन का समय दे दो, वो दोबारा नहीं देता। तो आज आप अपना कीमती समय जो गुरु महाराज बता के गए हैं, सत्संग, सेवा, भजन, तीनों कार्य करते रहो। सत्संग कहते हैं सत्य का प्रचार। बाबा जय गुरुदेव के बताए जितने कार्य हैं वो समाज को बताओ। बाबा जय गुरुदेव का नाम रक्षा भी करेगा और बाबा जय गुरुदेव का नाम कल्याण भी करेगा। सेवा कहते हैं अपनी कमाई का 10 उसे गोलक में महीने का लास्ट में निकाल कर आप गांव-गांव जाओ, अपने पैसे से इस समाज को बताओ। एक एक गांव को दे लो और एक एक गांव की जिम्मेदारी रखो कि कितने आदमी जागे नहीं जागे। अरे वो भगवान, वो परमात्मा इतनी आसान दया करके अपने संसार में, इस दुनिया में आया है और बताया है मैं आया उस धाम से जहाँ तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुँचाना एक हमारा काम। कितना सहज और आसान। आज इस कलयुग में अपने बच्चों के साथ, अपने घर परिवार के, समाज के साथ रहते हुए, अपने घर परिवार संयम में रहते हुए आपने देखा नहीं, कोई भी चीज़ का, अन्य चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करना हानिकारक होता है। सत्संग में बताया जाता है आप अपने घर परिवार, देश दुनिया का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे बाबा जय गुरुदेव ने तुम्हारे और हमारे ऊपर दया करके बताया। जितना मेरा उद्देश्य है, मैं भी आपका एक सेवक हूँ और आप भी दोनों से, हम दोनों सेवक हैं। तो हमें सोचना चाहिए सेवक का काम क्या होता है। इस समाज की सेवा करना, इस दुनिया की सेवा करना। अरे सच एक से बताओ या 1000 से बताओ, डर भय चिंता नहीं रहते। जो चोर होता है वो लाल पीले नीले कपड़े पहन लेता है, दाढ़ी रखा लेता है, पर उसके मन में कपट होता है। उसे नाम चाहिए, उसे गद्दी चाहिए, उसे प्रसिद्धि चाहिए, तो उसे चाहिए। फिर भी उसकी आत्मा जब 4 खाने 84 में जाती है, जब पता चलता है, गुरु महाराज कहा करते थे बच्चा मैंने अपने जीवन काल में कभी झूठ नहीं बोला। तो आज हमारे शिष्य को, जो बाबा जय गुरुदेव के शिष्य हैं, उन्हें झूठ बोलना चाहिए। हम एक दूसरे के चुगली निंदा में रख गए, काम क्रोध लोभ में लग गए। बाबा जी के अनुसार अपने घर परिवार समाज का कार्य करते हुए उस भगवान की, उस परमात्मा की युक्ति बताइए। बाबा जी ने कहा था एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुण्याद और तुलसी संगत सादगी हरे कोट अपराध। बाबा जी ने साफ कहा था आने वाले समय में साधक आएगा। साधक कहते हैं जो साधना करता है, जिसकी दिव्य दृष्टि खुली हुई होती है, जो भगवान और परमात्मा के दर्शन करे हुए होता है। अगर आप उसकी साधना के अनुसार करोगे तो आप गुरु महाराज को प्राप्त कर लोगे, अखंड ब्रह्मांडों को प्राप्त कर लोगे। तो केवल आपको एक ऐसे पुरुष की खोज करनी चाहिए जिसने भगवान और परमात्मा को देखा हो। अगर आप बाबा जय गुरुदेव के 3 कार्य करते हैं, सत्संग, सेवा और भजन। जब बाबा जी ने इस संसार में 3 कार्य करे, सत्संग, सेवा और भजन। सत्संग मतलब सत्य की खोज की, भजन मतलब आत्मा चाहती थी मैं परमात्मा का भजन करूं, और खोज की तो गुरु महाराज मिल गए, दादा गुरुजी मिल गए, सिरोली वाले बाबा मिल गए, और उन्होंने कश्मीर की पहाड़ियों पर कूदने पर बता दिया कि मैं हूँ और मैं जीता जागता हूँ। उनका गुरु महाराज का मंदिर मथुरा में बनवा दिया, जहाँ बाबा जी ने कह दी यहाँ पर जीता जागता देवता बैठा है। तो आज हमारे तुम्हारे समाज में कितना बढ़िया अवसर है कि आप मथुरा जाओ। मथुरा में दादा गुरुजी का मंदिर बना हुआ है, जीता जागता देवता बैठा है। तो हमें बिना देरी करे 1 साल में 4 बार जाना चाहिए। तो सोचना चाहिए, करनी करो, मार मंडालो। जब तक करनी नहीं करोगे मथुरा जाओगे नहीं, दया दुआ बरकत मिलेगी नहीं। और बाबा जय गुरुदेव का आश्रम, जो बाबा जी ने अपना मंदिर बनवाया है, वो पिथौरा धाम है, जहाँ अमृत जल भी मिलता है। जैसे आपने देखा नहीं, ये प्रकृति घटनाएं हैं, ये झरने, पहाड़, पेड़ पौधे, पहाड़, तो ऐसे ही बाबा जी में अमृत जल निकलता है, जिससे शारीरिक बीमारी का साफ होती है, बीमारी रहित शरीर हो जाता है। तो दोस्तों मित्रों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ये अमूलक शरीर बार बार नहीं मिलता। तो हमें कोशिश करने पर बाबा जय गुरुदेव के अनुसार पिथौरा और मथुरा जाना चाहिए। समय से रहते साधना करनी चाहिए और समाज को जगाना चाहिए। बाबा जी ने कहा था सत्संगियों तुम्हें संसार में आदर्श बनना है। जय गुरुदेव।